आने वाले दिन में जनता जेल भरेगी। जो पहले हुआ था ये फिर से होगा। ये इनका इमरजेंसी, बिना बोला हुआ इमरजेंसी बहुत ज्यादा खतरनाक है, पूरे देश के लिए घातक है। जनता के बीच में छवि खराब करने के लिए इस तरह का कार्रवाई हो रहा है, जबकि इनके पास भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट है। अजीत पवार का क्या हुआ, शुभेंदु भट्टाचार्य का क्या हुआ, नीतीश जी अब साफ हो गए। जो भी इनके पार्टी में जाता है धुल जाता है। उनके चुनाव आयोग को ये हम लोग यहाँ से चूड़ियां भेंट कर रहे हैं कि चुनाव से पहले आप इस तरह की कार्रवाई पूरे देश के अंदर में जो चल रही है, विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। आप रोल में आइए, अन्यथा अपना कुर्सी छोड़िए। और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र रहे, इसलिए इस तरह की कर रहे हैं। पहले भी संसद से कितने सांसदों को, 150 सांसदों को वो निलंबित करवा दिए। आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद आरजेडी और माले सड़क पर उतरी है। उनके बीच ये आक्रोश है कि उनके नेता को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और इसी बाबत ये लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आक्रोश मार्च लेकर रांची के फरालाल चौक पर पहुंचे हैं और यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। साथ ही इन नारों के साथ भी ये यहाँ पर खड़े हैं कि दिल्ली में नमाजियों के अपमान और पुलिस हिंसा के खिलाफ ये लोग यहाँ खड़े हैं। देखिए, देश में भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, गला घोट रही है। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में, और इन लोगों ने जिस तरह से कर रखा है कि जो भी विपक्ष में नेता होगा, जो आगे बढ़ने का कुव्वत रखता होगा, जो जनता के करीब होगा, उसको ईडी और सीबीआई का डर दिखा के बंद कर दो। अभी तक जो साहू जी थे कांग्रेस वाले, खूब उनका छवि खराब किया गया। अभी तक क्या आरोप उन पे सिद्ध हुआ, इसको कभी मीडिया ने दिखाया या केंद्र सरकार ने बताने का कोशिश किया या ईडी सीबीआई ने छपवाया कि उन पर जो भी आरोप था वो गलत था, निराधार था। इसी तरह से सुभाष यादव को भी किया गया, जिनका अरबों का बिजनेस हो, उसके घर में 2 करोड़ रुपया पकड़ा गया। कौन बड़ा बात है, वो तो कल भी सारा हिसाब देके रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जनता के बीच में छवि खराब करने के लिए इस तरह का कार्रवाई हो रहा है, जबकि इनके पास भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट है। अजीत पवार का क्या हुआ, शुभेंदु भट्टाचार्य का क्या हुआ, नीतीश जी अब साफ हो गए। जो भी इनके पार्टी में जाता है धुल जाता है। उनके खिलाफ सीबीआई का और ईडी का क्यों नहीं कार्रवाई होता है? तो देश में इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। ये जनता का आक्रोश है और इस बार नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। चुनाव से पहले ईडी की इस तरह की कार्रवाई को आप लोग राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं? बिल्कुल राजनीति है, बिना राजनीति के ये हो ही नहीं सकता था। मैं पहले भी कही कि लोकतंत्र को कमजोर करने का है। जहाँ की विपक्ष कमजोर होगी, लोकतंत्र खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र रहे, इसलिए इस तरह की कर रहे हैं। पहले भी संसद से कितने सांसदों को, 150 सांसदों को वो निलंबित करवा दिए। जो इनके आगे महुआ मोइत्रा, उनको भी वो हटा दिए कि संसद में उनका कोई विरोध नहीं करेगा। आज तक पता नहीं चला कि मनीष सिसोदिया का दोष क्या है, लेकिन वो बेचारा अभी तक जेल में। पहले कभी नहीं होता था, पहले दोष निर्धारित होता था तब जेल होता था। अब हमारे संविधान में हो गया है कि पहले जेल कर दो, फिर वो बेचारा साबित करते रहेगा कि हम निर्दोष हैं। तो ये चल रहा है देश में, जिसका विरोध करने के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और ये निरंतर जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी कितने को जेल में ठूसेंगे, आने वाले दिन में जनता जेल भरेगी। जो पहले हुआ था ये फिर से होगा। ये इनका इमरजेंसी, बिना बोला हुआ इमरजेंसी बहुत ज्यादा खतरनाक है, पूरे देश के लिए घातक है। सर, ये माले की तरफ से सॉलिडिटी हम दे देते हैं। आप देख रहे हैं कि चुनाव के पूर्व जिस तरह से राजद नेता सुभाष यादव पर उनकी गिरफ्तारी हुई ईडी को लगा करके, ये एक तरह से पूरा राजनीतिक पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर की गई कार्रवाई है। और चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये ईडी, सीबीआई और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से चुनावी मैदान में भाजपा को जिताने के लिए लगी हुई है। और जिसको हम जितने भी डेमोक्रेटिक जो महागठबंधन के लोग हैं इसका कड़ा विरोध करते हैं। और चुनाव आयोग को ये हम लोग यहाँ से चूड़ियां भेंट कर रहे हैं कि चुनाव से पहले आप इस तरह की कार्रवाई पूरे देश के अंदर में जो चल रही है, विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। आप रोल में आइए, अन्यथा अपना कुर्सी छोड़िए। आप दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में जिस तरह से नमाज पढ़ रहे हैं जो नमाजी हैं, उसके ऊपर में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से पैर से हमले करने का काम किया है, ये अल्पसंख्यक हितों पर हमला है। संविधान में जो
यानी उपासना और विश्वास की जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको खंडित करने की कोशिश है। इसीलिए दोनों कार्रवाइयाँ का हम जो है महागठबंधन के लोग विरोध करते हैं और पूरे चुनाव आयोग को ये साफ साफ कहते हैं कि अपनी भूमिका में नहीं है तो कुर्सी छोड़िए, अन्यथा भूमिका में आकर के ये ईडी सीबीआई जो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में उसके एजेंट के बतौर काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करें। भुवनेश्वर केवट, भाकपा माले। ये आक्रोश रैली क्यों निकालनी पड़ गई? देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और चतरा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष यादव जी पर एन कैन प्रकरण के द्वारा आज केंद्र सरकार के द्वारा ईडी को आगे करके आज उनको जेल में डालने का काम किया। आप पहले पूछताछ करते पहले, लेकिन ये सब गलत तरीका से हो रहा है। अभी देखिए, लोकसभा का चुनाव सर पर है तो उससे कैंडिडेट जो जीतने वाले हैं उसके साथ गलत कर रहे हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in